अगर आप एक पेरेंट है जो परेशान है और जो चाहते हैं कि कोई तो हो जो उन्हें सिखाए कि कैसे काम करना है ताकि वो बच्चे के साथ काम कर सके। अभी एक 5 साल का बच्चा आपको जो न्यूरोटिपिकल है पूरी स्टोरी दे देगा, पर क्या आपने ये देखा कि वो पिरामिड ही बता रहा है, क्योंकि उसे पिरामिड बताना बहुत अच्छे से आता है, जो कि हमारे बच्चों को नहीं आता। कुछ नहीं कर रहे, भाषा को तोड़ दे रहे, आसान कर दे ताकि बच्चा सीखता चले। क्या आपको अपने बच्चे पर उतना भरोसा है कि ये सीख लेगा? हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइफ के हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जो भी आप लोग हर बार हमसे जुड़ते हैं, ढेर सारा प्यार आपको, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस नीचे शेयर कीजिए। हमारी स्ट्रैटेजीज से आपको कैसे फ़ायदा हुआ, क्या क्या सीखा और सारा कुछ। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए बड़ा फटाफट से बता दूं, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 18 साल हो गए इस फील्ड में। 21 साल का मेरा बेटा है, बड़ी जल्दी 1-2 महीने में अब 22 साल का हो जाएगा, मई में बर्थडे है उसका। और ग्रेजुएट है, ऑटिस्टिक है, और एक अलग शहर में रहता है, अपने पैसे कमाता है, किसी असिस्टेड लिविंग हाउस में नहीं रहता है, पीजी अकोमोडेशन लेके रहता है, अपने आप सब करता है। इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट है। तो ये जर्नी, जब बच्चा मार रहा, थूक रहा, काट रहा होता था, मेरा भी यही करता था। तो जैसे लोग कहते हैं अच्छा ये तो ऐसे, इनको तो पता ही नहीं होगा कि ऑटिज्म के चैलेंज क्या होते हैं। तो सारे बिहेवियर्स थे जो आप सोच सकते हैं, वहां से लेकर के जहां अब है। हमारा चैनल और सशक्त एम्पावरिंग लाइफ्स का यही काम है, ये अवेयरनेस दुनिया के कोने कोने तक, घर घर तक जहां इसकी जरूरत है उसे पहुंचाना, ताकि आपको भी वो रे ऑफ होप दिखे और आपको समझ आए काम कैसे करना है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। ये सबसे पहली बात। अब अगर आप एक पेरेंट है जो परेशान है और जो चाहते हैं कि कोई तो हो जो उन्हें सिखाए कि कैसे काम करना है ताकि वो बच्चे के साथ काम कर सकें, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारे यूट्यूब लाइव पे आइए, इंस्टाग्राम लाइव पे आइए। ये 7 बजे होते हैं शाम को, 7 से 7:30 हर मंगलवार को। और उसके बाद होते हैं ये हम ऑटिज्म मास्टर क्लास करते हैं, ये होती है 7 से 9:30 बजे हर शुक्रवार को या फिर गुरुवार को। दोनों में से एक दिन वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं, और इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पिरामिड, ऑटिज्म पिरामिड। अब ये क्या होता है? लैंग्वेज पिरामिड क्या होता है? ये एक तरीका है जो मैंने बनाया था। मैंने इसका इजाद किया था तरीके का, जब मेरे बेटे को बोलना नहीं आता था। तो बोलना मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट वर्ड्स तो वो बोल लेता था, लेकिन एक पूरे शब्द में उन्हें पिरो के, एक पूरे सेंटेंस में बना के किसी को बताना और किसी को अपनी बात एक्सप्लेन कर पाना, ये उसको नहीं आता। तो अब ये क्या होता है? ऑटिज्म पिरामिड या लैंग्वेज, ऑटिज्म लैंग्वेज पिरामिड, इसके लिए मुझे 2019, 2020, 2021 और फिर 25 में 4 बार अवार्ड्स भी दिए गए, क्योंकि ये थ्योरी बहुत काम करती है। तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये आपको स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है, ये ऑटिज्म पिरामिड है। नीचे सबसे व्हाट, उसके ऊपर हु, फिर वेयर, फिर व्हेन, फिर व्हाई और फाइनली हाउ। हर बच्चा बात करना ऐसे ही सीखता है। माने अगर आप देखेंगे, किसी आप 5 साल के बच्चे को पूछेंगे बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी, तो वो आपको पूरी स्टोरी जो बताएगा, एक रेगुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसमें यही सारे कंपोनेंट्स होंगे। मैं पार्क में जा रहा था। कहाँ? पार्क में। कौन? मैं। क्या कर रहा था? जा रहा था। तो व्हाट, हु और वेयर, तीनों आ गए। कौन, कब, कब नहीं, कौन, कहाँ और क्या। कौन, मैं, कहाँ, पार्क में, क्या, जा रहा था। फिर उसके बाद तो ये मिक्स एंड मैच करके बच्चे जब हमें बताते हैं, तो यही 5 एरियाज से उसको जोड़ के बच्चे आंसर बताते हैं। अब ये एक रेगुलर बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि
बेंच के साइड में पत्थर रखा हुआ था। बहुत रात थी, अंधेरा था, मुझे पत्थर दिखा नहीं, मैं पत्थर से टकरा गया, मैं गिर गया तो मुझे चोट लग गई। अभी एक 5 साल का बच्चा आपको जो न्यूरोटिपिकल है पूरी स्टोरी दे देगा, पर क्या आपने ये देखा कि वो पिरामिड ही बता रहा है, क्योंकि उसे पिरामिड बताना बहुत अच्छे से आता है, जो कि हमारे बच्चों को नहीं आता है। इतना ही फर्क हुआ बस। तो अब क्या करें? हम ये करें कि इसको छोटा कर दें, स्लाइस कर दें और एक एक करके सिखाना शुरू कर दें। जहां हमारे बच्चे को व्हाट, हु, वेयर, व्हेन और व्हाई आ गया, हाउ की वो खुद ब खुद संभाल कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, घर की 200 चीजों के बारे में उससे पूछेंगे। बोलो बेटा ये क्या है, इसका क्या कलर है, इससे क्या करते हैं और ये कौन सी वाली चीज होती है। तो जैसे कि ये एप्पल है, ये रेड है, इसको खाते हैं, ये फल है। कौन सी वाली चीज होती है, मैंने कैटेगरी, ये फल है। अब आपने एप्पल पूछा, बनाना पूछा, कीवी पूछा, फिर जब आपने पपाया दिखाया तो अपने आप बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने बाकी के सारी चीजें सेम रखते हुए कीवर्ड्स को चेंज कर दिया। जहां उसने बोलना था ये एप्पल है, जो आपने रटवाया था, अब वो कह रहा है ये पपाया है। फिर जहां उसने बोलना था एप्पल को खाते हैं, उसने वैसे का वैसे, क्योंकि ये भी फ्रूट है, उसने बोल दिया पपाया को खाते हैं। तो क्या किया आपने, उसको जो चीजें आती थी उसमें से वो क्रिएट करी जो उसको नहीं आती। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जब बच्चे को ये सारी चीजें आ जाएंगी कि व्हाट आ गया, फिर हु सिखाएंगे। कौन सोया है, कौन बैठा है, कौन किचन में खाना बना रहा है, कौन कपड़े धो रही है, सुनीता आंटी कपड़े धो रही है, ममता दीदी खाना बना रही है, मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, पापा टीवी देख रहे हैं। तो ऐसे दिखा दिखा के कहाँ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन 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 कौन, फिर किताब में दिखा के वहां से पूछेंगे कौन का जवाब। उसके बाद आ जाएगा कहाँ। कहाँ रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बेड के नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ड्रॉर के अंदर रखेंगे। तो हम एक 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 चीज सिखाएंगे। ये में होता है, ये पे होता है, ये नीचे होता है, ये अंदर होता है, ये पीछे होता है। तो एक 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 चीज हम सिखाएंगे उसकी पोजीशन के हिसाब से कि वो कहाँ रखा हुआ है। किसी चीज के ऊपर है, अंदर है, पीछे है, आगे है, साइड में है। ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये सिखाएंगे। कुछ नहीं कर रहे, भाषा को तोड़ दे रहे, आसान कर दे रहे, ताकि बच्चा सीखता चला जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिखाएंगे कब। पापा कब आएंगे, रात को आएंगे, अगर रात को आते, शाम को आएंगे, अगर शाम को आते ऑफिस से। हम घूमने कब जाएंगे, संडे को जाएंगे। फिर हम कैलेंडर सिखाएंगे, पिछला महीना, अगला महीना, 2 दिन बाद, 1 दिन पहले, एक एक चीज हम उसको कब की सिखाएंगे। और फिर क्यों सिखाएंगे, हर चीज में क्यों। पानी दे दो, क्यों। फिर बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे बोलो प्यास लगी है, जूते चाहिए, क्यों। फिर बच्चे को बोलेंगे बोलो पार्क में जाना है, न्यू टॉय ले दो, क्यों। फिर बोलेंगे मुझे पसंद है, चाहिए। तो इस तरीके से हम एक 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 चीज सिखाएंगे। जब ये सारी सीख जाएगा ना, तो उनका जोड़ तोड़ जमा घटा करके फिर बच्चे को सिखाएंगे, देखो इस बात का ऐसे जवाब दो। पहले हमने उसके पार्ट्स को सिखा दिया, फिर हमने किसी बड़ी चीज को सिखाया कि देखो पहले ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो। फिर बोला अब तुम्हारी बारी, चलो अब तुम बताओ। अब बच्चा जब बताना शुरू करेगा, रोज प्रैक्टिस देंगे, धीरे धीरे उसको बाहर के चीजों को आपको बताने की तौर तरीका आ जाएगा। एक बात समझ में चलिए, समझ के चलिए, अगर मेरा बेटा आउटसाइडर्स के साथ बातचीत नहीं कर पाता, तो ओला बुक नहीं कर पाता, तो बाइक बुक नहीं कर पाता, तो सब्जी वाले से सब्जी खरीद के नहीं ला पाता, तो मेड को नहीं डांट पाता तुमने कपड़े जला दिए, तो केयर टेकर को नहीं कह पाता कि तुम पैसे मत मांगो मुझसे, यानी कि अकेला नहीं रह पाता। अगर अकेला रहना है तो ये सारी चीजें आना है, तो लैंग्वेज या भाषा आना जरूरी है। अगला सवाल ये है कि क्या आपको अपने बच्चे पर उतना भरोसा है कि ये सीख लेगा? क्योंकि अगर भरोसा करेंगे तो सिखाएंगे, और अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे कि छोड़ो ये तो विकलांग है, ये कहाँ सीखेगा, फिर कुछ नहीं सिखा पाएंगे।
तो मेरी आपसे यही अर्ज है, बच्चे पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, हार्डवर्क डालिए। सीखना चाहते हैं आ जाइए ट्यूसडे को 7 से 7:30, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल्स दिए हैं, लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और अच्छे से सीखना चाहते हैं 7 से 9:30 मास्टर क्लास, आ जाइए थर्सडे को, फ्राइडे को। जुड़िए हमारे साथ, सीखिए, या किसी और के भी साथ जो सिखाएं, लेकिन जो मर्जी करना, ऑटिज्म को विकलांगता या अक्षमता कभी करार मत करना, क्योंकि आपका बच्चा वो खो देगा जो उसके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी है, आपकी मोटिवेशन बच्चे के साथ काम करने की, है ना। तो इसी नोट पर मोटिवेशन बनाए रखिए, सीखते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं रजनी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक हर बच्चा जीते, मे ईच किड विन बैक।